आपके माध्यम से किसी की जिंदगी बदलने वाली है, आपके माध्यम से किसी की सेहत सही होने वाली है। अच्छा काम है, बुरा काम है? जोर से बोलो, हाथ ऊपर करके बोलो, मैं भी देखना चाहता हूं। अच्छा काम है, अच्छा काम है। अगर आपके माध्यम से, मैं बोलता हूं हजारों लाखों की बात छोड़ो, अगर 10 लोगों को भी रोजगार मिल गया ना मेरे दोस्त, तू पैसा कमा ना कमा, परमात्मा के यहां तेरी हाजिरी जरूर लग जाएगी। यह ताकत महसूस होगी आपको। इस दुनिया के अंदर 3 ताकत होती है। सबसे पहली ताकत माइंड पावर। क्या होता है? माइंड पावर। और माइंड पावर परमात्मा के हाथ में। सबको भगवान एक जैसा दिमाग नहीं देता और सारे लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल एक जैसा नहीं कर सकते। माइंड पावर मेरे दोस्त परमात्मा के हाथ में है। लेकिन एसलीपीएस वेलनेस की एजुकेशन 5वीं पास, 6ठी पास, 7वीं पास लोगों को भी करोड़पति बनाती है। हम ऐसी एजुकेशन माइंड पावर सिखाते हैं लोगों को। दूसरी ताकत होती है मनी पावर। पैसा नहीं है तो इस समाज के अंदर कोई पूछता नहीं आपको, हाँ या ना? अरे समाज की जो रिश्तेदार भी नहीं पूछते यार। जब पैसा नहीं होता, आप किसी रिश्तेदार के घर में शादी में जाओगे तो बोले, ओ लल्लू आ गया, देख तेरी बहन की शादी है, वहां थोड़ा ना वो खाना वाना लगा रहे, थोड़ा लगा दे यार, प्लेट प्लेट चला दे। होता नहीं होता है। और वही बंदा अपनी BMW से किसी की शादी में जाए तो पहले कॉल आता है कि बेटा तू जरूर आना। वो तुम्हें नहीं बोल रहे, वो तेरी BMW को बोल रहे हैं, क्योंकि जब BMW लेके शादी में आएगा तो रिश्तेदारों की इज्जत बढ़ेगी। और आने के बाद इंसान वही है। बंदा जब BMW से उतरा, सब छोड़ के रिश्तेदार उसका वेलकम करते हैं कि आजा बेटा, तेरा ही तो इंतजार कर रहे थे। ये फर्क पड़ता है। मैं नहीं बोलता पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन जिसके पास पैसा हो उसे ये दुनिया और ये समाज बहुत कुछ बना देती है। उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि एक ताकत होती है। लेकिन आज दिक्कत यह है कि प्लेटफॉर्म अच्छे लोगों के लिए है, अमीर लोगों के लिए। जिनके पास पैसा है उनके लिए है। जिनके पास पैसा है वो फैक्ट्री खोल लेते हैं, जिनके पास पैसा है वो मॉल खोल लेते हैं, जिनके पास पैसा उन्होंने ये हॉल बना दिया, डेली का किराया आ रहा है। पैसे से पैसा लोग कमाते हैं। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है। लेकिन आम लोग जो गरीबी की वजह से अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाए, आम लोग जिनके बाप दादाओं के पास बहुत अच्छी पैसे की जुगाड़ नहीं थी, गरीब थे, आम थे, ऐसे लोगों के लिए इस दुनिया में ना यहां स्थान है। कोई नहीं पूछता। लेकिन मेरे दोस्त टेंशन की बात नहीं है, ऐसे लोगों का ही जुगाड़ तो हम एसलीपीएस वेलनेस में करते हैं। ताकत समझो इंडस्ट्री की। ये दुनिया के इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं पूछता। पूछता है क्या? नहीं पूछता। कोई आपसे आपकी जाति नहीं पूछता। पूछता है क्या? कोई नहीं पूछता। गोरे हो, काले हो, बोलना जानते हो, नहीं जानते हो, कोई नहीं पूछता। पूछा क्या आज तक? पूछा क्या? कोई नहीं पूछता कि आपकी जाति क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आप पढ़े लिखे कितने हो। यहां तो एक ही बात होती है कि क्या तुम्हारे सपने हैं। और अगर जवाब आता है यस तो वेलकम, और अगर जवाब आता है नो तो हम तभी छोड़ते नहीं, फॉलोअप करके लाते हैं। हाँ या ना? यस या नो? आज आप बाहर जाओ मार्केट में, करोड़ रुपए कमाने वाला इंसान टेढ़े होके चलेगा। वो अपने सीधे मुंह बात नहीं करता अपने गार्ड से। उसकी खुद की ऑफिस में सफाई करने वाले से वो सीधे मुंह बात नहीं करता। लेकिन दिल देखो हम एसलीपीएस वालों का, 11 करोड़ का टर्नओवर भी फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर को गले लगाता है, उनको सम्मान और इज्जत देता है। ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। सोचो इस काम की पवित्रता। लोग इस काम को बहुत छोटा मानते हैं मेरे दोस्त याद रखना, अगर काम छोटा होता तो अमित दुबे इस इंडस्ट्री में नहीं होता। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात किया जाए तो 2013 में जहां 485 करोड़ की इंडस्ट्री थी, आज 2022 में इंडस्ट्री 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। इतनी बड़ी ग्रोथ है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, फिक्की डायरेक्ट का ये डाटा बोलता है कि 2025 तक नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर 65,450 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। अरे सोच के देखो, जब इंडस्ट्री 65,450 करोड़ की होगी, हम और आप कितने बड़े लेवल पे होंगे। सोच के देखो, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो देश के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को पता चल चुका था कि रोजगार नहीं दे सकते, झूठा वादा करने से कोई फायदा नहीं है। एक ही उपाय है, स्वरोजगार भारत की स्थापना करो। और गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया नाम का एक स्कीम चलाया, जहां पे पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की गई, जहां पे वो स्वरोजगार
सेंटर चलते हैं जहां पे लोगों को टेक्निकल काम सिखाया जाता है, क्योंकि सरकार को भी पता है आज बेरोजगारी खत्म करना है तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगा। आया ना? यस या नो? मेरे दोस्त, स्वरोजगार भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतना बड़ा योगदान है कि आज 90 लाख से ज्यादा लोगों को हम सिखा के, ट्रेंड करके, स्किल डेवलप करा के करोड़ों की इनकम दिलाते हैं। यह ताकत है इस इंडस्ट्री की। आज मैं अगर आपको एसलीपीएस वेलनेस की बात करूं तो पिछले 8 साल से यह कंपनी काम कर रही है और 8 साल के अंदर 200 से ज्यादा करोड़पति खड़े हो चुके हैं एसलीपीएस वेलनेस के अंदर। 200 से ज्यादा, और वो आम लोग हैं, आम लोग। आज हमारे देश की महिलाएं हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, लेकिन आए दिन आपने देखा होगा सरकार विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हर जगह आरक्षण दे रही है, लेकिन होता क्या है? महिला बनती है मुखिया, लेकिन राज करता है उसका जो हस्बैंड। नाम है महिला का, लेकिन राज कौन करता है? हस्बैंड राज करता है। गवर्नमेंट पूरा विमेन एम्पावरमेंट के रूप में आज आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखो, लेकिन हालत ऐसी होती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी महिलाओं का दमन होता है, उनके साथ शोषण हो जाता है, कमजोर होने की वजह से उनको दबाया जाता है। लेकिन वर्ल्ड के अंदर इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां महिलाएं कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के पुरुषों का साथ दे रही है और सुकून की जिंदगी जी रही है, अपने दम पे अपना बिजनेस खड़ा करके काम कर रही है। ताकत है एसलीपीएस वेलनेस की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री की मैं खूबसूरती बताऊं तो पूरी रात निकल जाएगी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री की खूबसूरती है। फर्क यह पड़ता है कि आप इस इंडस्ट्री को अपने माइंड में किस तरीके से सेट करते हो। कुछ लोग ऐसे होते जो यहां इस सेमिनार को अटेंड करने के बाद बाहर निकल के 2 बार पान खा के मुंह बना के बोलेंगे हाँ देखा था, होता तो है। कुछ लोग होते हैं बाकी किसी का कुछ नहीं होता। मिलेंगे आपको ऐसे लोग, जो लोग सेमिनार देखे, सब बातें समझ में आ रही है, लेकिन बाहर जाने के बाद मुंह बना लेते हैं हाँ यार ठीक है, वो विनोद पटेल जी हुए होंगे, लालन जी हुए होंगे, 2-4 ही तो होते हैं। अरे दुनिया का कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 100% लोग पैसा कमाते हैं, 100% लोग सक्सेसफुल हैं? कोई है क्या? पढ़ लिख के सारे लोग डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं तो क्या करना चाहिए? स्कूल कॉलेज को बंद करा देना चाहिए। क्यों जी? वो जो आज आतंकवादी और बड़े बड़े गुंडा बदमाश निकलते हैं, वो भी तो भाई साहब किसी न किसी स्कूल में गए होंगे। तो क्या स्कूलें गलत हो गई? क्रिकेट में कितने लोगों की करियर बर्बाद हुई? अरे कितने लोगों को चांस मिलता है भाई साहब? 11-12 लोगों को हर साल, बस इतने लोगों को चांस मिलता है। तो क्या क्रिकेट खराब हो गया? क्रिकेट बंद कर देना चाहिए। इस दुनिया के अंदर किसी भी अपॉर्चुनिटी में सक्सेसफुल लोगों की रेशियो कम होती है मेरे दोस्त, और कम रहेगी। ये फैसला आपको लेना है कि उस सक्सेसफुल रेशियो में आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। ये फैसला आज आपको लेना पड़ेगा। इस हॉल में बैठे हर एक इंसान को एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। इस हॉल में बैठे हर एक इंसान इज्जत, मान, सम्मान और पैसा कमाना चाहता है, लेकिन दिक्कत यह है कि किसी के पास प्लेटफॉर्म नहीं है, किसी के पास मौका नहीं है, और आम इंसान को कोई मौका नहीं देता। अरे आप शुक्र मनाओ ऊपर वाले का कि आपकी बुद्धि सही रही कि आप इस हॉल में बैठे हो, क्योंकि परमात्मा भी मौका देते हैं। आपने सुना होगा कि फलना के घर में छप्पर फाड़ के धन की बरसात हुई, लेकिन क्या आज तक आपने न्यूज में देखा, पेपर में देखा, या किसी के यहां देखा कि छप्पर फटा सोना चांदी बरसा हो? अरे देखा क्या? जोर से बोलो, हाथ उठा के। नहीं ना? तो गलत हो गया ना, गलत हो गया ना। फिर क्यों बोला जाता है? मेरे दोस्त, परमात्मा भी एक अपॉर्चुनिटी देता है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो परमात्मा एक मौका देता है आपको, लेकिन उस मौके का फायदा उठाना आपको पड़ेगा।